दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज मौजूद हैं दिल्ली के नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल में, जो यहाँ अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें पूरे देश से हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और क्या कहना है कुछ लोगों को दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विश्वकर्मा समाज के जो पंचाल समाज है, वेद प्रकाश जी के संस्था चला रहे हैं, उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग थी। उन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ पे इज्जत मान प्यार दिया। तो मैं सभी जो उनकी कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपना दिल और तन मन धन के साथ समाज का काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। और मैं इसीलिए आया हूँ और मैं हमेशा ही पंचाल हो, दिमान हो, जांगड़ हो, मैं सभी, मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि भगवान विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं, वो पांचों को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। जब पांचों उंगलियां बराबर हो जाएंगी तब जाके हमारी ताकत बनेगी और तब समाज को एक दिशा मिलेगी और एक ताकत मिलेगी। वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। राजनीति में हिस्सेदारी तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमारा हक बनता है। इतना बड़ा समाज है, उसको कुछ नहीं दे रही है, कोई पार्टी दे रही है क्या? बताइए आप। तो उसी समाज के लिए लड़ रहा हूँ मैं और हक लेके छोड़ेंगे। और आज जो कि आने वाले नौजवान हैं, यूथ है, वो जागरूक हो चुका है समाज का। वो चाहता है कि हमारा हक मिले और लड़ने के लिए तैयार बैठा है और मैं उनके साथ तन मन धन के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने ना बनने से कोई महत्व नहीं है, हमें तो काम करना है। और आज पूरे देश से लोग आए हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया हमने और स्टेट में जा करके उनका गठन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है ताकि सब जागरूकता आ सके। कार्यकारिणी हमने सेंटर की बनाई है, अभी सभी स्टेटों से आज भी लिए हैं और उनका स्वागत भी किया है। एक साल और एक मोमेंट देकर हर एक आदमी को संदेश इकट्ठे रहें, पढ़े लिखें, समर्थ बने और आगे उन्नति करें ताकि सब जो है इंडिपेंडेंट हों। व्यक्तिगत विकास सबका विकास। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चुनाव नहीं था। आदरणीय सिटी सिविल कोर्ट के आदेशानुसार जो कार्यकारिणी बनानी थी, उनका आदेश हुआ था डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल जी को कि वह अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाए और महासभा को ऊंचाइयों पर ले जाए और समाज में चल रहे विघटन को दूर कर, एकजुट कर सभी को एक साथ लेकर चले। तो सभी समाज में ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं। हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम तो उनको फिर भी आज मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब साथ आए, हम आप सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे किसी से लड़ाई नहीं है। हो सकता है विचारों का मतभेद हो, जाना हमें एक ही रास्ते पे, हो सकता है हमारे रास्ते अलग अलग हो। हम उनको आज भी मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करते हैं, आप आइए और साथ लेकर हम आपको साथ चलेंगे। जी देखिए, बहुत अच्छे मंच से वो आह्वान करके गए हैं। ये यदा कदा उठती रहे हैं। विश्वकर्मा समाज का मैं आपको मीडिया के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, विश्वकर्मा समाज का हमेशा शोषण किया गया है। ये एक कामगार समाज है जो अपनी मेहनत के बल पे देश को आगे लेकर जाता है। आप राजा महाराजाओं के टाइम से ले लीजिएगा, जितने भी हथियार बनाने के कुशल कारीगर है वो सब विश्वकर्मा समाज से आते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मैकेनिक जितने भी है, सब इंजीनियर, सब विश्वकर्मा समाज से आते हैं। या फिर कृषि के लिए जो हमारे देश में अन्न उत्पन्न करते हैं, उसके लिए भी हथियार ही कहूँगा मैं। हल है तो हल, पर वो हथियार ही है भूमि के लिए। वो भी हमारे विश्वकर्मा समाज लोहार वंशी बनाते हैं। तो सरकारों ने अनदेखा किया है। मैं आपको फिर बता दूं, 2019 में हमने एक बार आह्वान किया था, पर कोविड होने के कारण हम नहीं कर पाए। हम इन सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर इन्होंने हमें अनदेखा किया तो हम रामलीला मैदान में आएंगे एकजुट होके, चाहे हमें जेल भरनी पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करने पड़े, पर इस सरकार की आंखें खोल कर रहेंगे। युवाओं की भागीदारी की बात भी सर। देखो, युवाओं में गुरुजी जी हमेशा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल जी, वो हमेशा ही युवाओं के लिए बोलते रहते हैं। उन्होंने जो 2018 में बोला था कि मैं 40% कोटा युवाओं को दूंगा, और इस बार तो उन्होंने 100% बोल दिया है कि मैं युवाओं को देना चाहता हूं और वो युवा इसको आगे लेके जाए। मार्गदर्शन मेरा रहेगा, जोश युवाओं का रहेगा,
और इस महासभा को एक अच्छी ऊंचाइयों पर हम लेकर जाएंगे। सर हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अनेकता में ही एकता है। अगर विश्वकर्मा समाज सभी भेदभाव बुलाकर एक साथ एक मंच पर आ जाए तो हमें हराने वाली और हमें अनदेखा करने वाली कोई भी सरकार नहीं हो सकती। मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ, हम हमेशा ही विश्वकर्मा समाज मैक्सिमम मोदी सरकार के फेवर में रहा है, भाजपा को ही हमेशा वोट देता आया है, पर हम अपने अधिकार भी लेना जानते हैं। अब युवा जाग चुका है और अधिकार की लड़ाई होके रहेगी। रमेश पांचाल, फरीदाबाद, हरियाणा से, विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति का संस्थापक। क्या कहेंगे सर आज कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। काफ़ी समय से जो 10-12 साल के पीरियड में जो पांचाल समाज के अंदर भ्रांतियाँ फैली हुई थी, लोगों को भ्रमित किया जा रहा था कि अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा था। आज हमें ज़रूरत, और अध्यक्ष ना होने से, इन झगड़ों की वजह से जो समाज के अंदर परेशानियां आई हैं उनका नतीजा आज हम 10-12 सालों में भुगता है हम लोगों ने, एक अध्यक्ष ना होने का। लेकिन आज के कार्यक्रम में जो अध्यक्ष नियुक्त होना, ये सब जो भी समस्याएं हम 10-12 सालों से जो परेशान हो रहे थे जिन समस्याओं से कि हम किसी को अपनी समस्याएं बताएं, पांचाल समाज अपनी समस्या किस अध्यक्ष को बताए, इस तरीके की जो समस्या को हम झेल रहे थे, आज वो समस्याएं हमारे सामने बताने वाला जिसको हमें समस्या बतानी है वो आज हमें डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल के रूप में मिल गया है। कितनी खुशी हो रही है सर आज इससे समाज को बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत खुशी हुई है इन बातों से। आज के इस कार्यक्रम से आज जो अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, आज समाज को, हमारा जो समाज का जो अध्यक्ष है वो हमें मिल गया है। आज हम अपनी सारी समस्याएं आदरणीय वेद प्रकाश पांचाल जी को बता सकते हैं। उज्जैन से आए, पुष्पलता पांचाल नाम है मेरा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बहुत ही अच्छे कर्मठ व्यक्ति है, उन्होंने हमें महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अखिल भारतीय पांचाल महासभा का एक प्रोग्राम की हमें सूचना मिली थी और हम अपनी पूरी टीम के साथ जो है आज दिल्ली आए हुए हैं। जो भी निर्णय हमारे लोगों का है उस पर हम अमल करेंगे। मेरा नाम गुरमीत पांचाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत, कस्बा बड़ौद से हूँ और आज मैं पहुँचा हूँ पड़पड़गंज श्री वेद प्रकाश पांचाल जी के इस सम्मान समारोह में और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ समाज के बीच में और उनके विचार, उनकी बताई गई बातों से। और हम चाहते हैं कि समाज सब एकजुट होकर संगठन को आके लेकर चले। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ सर। क्या कहेंगे सर आज जनसभा की गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस जनसभा में हमारे जो माननीय वेदपाल प्रकाश जी है वे चाहते हैं कि जो हमारा समाज है, विश्वकर्मा समाज है, वे एकजुट होए और हम चाहते हैं हमारा समाज की राजनीति में भी भागीदारी हो। लेकिन हमारे समाज के बहुत ही कम, आपने देखोगे MP MLA बहुत ही कम है। लेकिन हम चाहते जितने हमारे समाज की संख्या उस हिसाब से हमें कोई राजनीति में भागीदारी नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं और ऐसे सम्मेलन हमारे वेद प्रकाश पांचाल जी करवाते रहते हैं और वे ऐसे ही हमारे युवाओं को, बुजुर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे माननीय को मैं प्रणाम करता हूं। जो आज वेद प्रकाश जी ने किया है, इस तरह समाज का संगठन करेंगे तो मैं समझता हूं सरकार में भी और भारत सरकार को भी पता पड़ेगा कि हमारे विश्वकर्मा समाज का क्या समाज में वजूद है। भाई पंचाल है, ये अखिल भारतीय विश्वकर्मा पंचाल महासभा का मैं राष्ट्रीय महामंत्री 23 साल से हूँ और इसका स्थापक भी मैं हूँ। और मेरा संदेश एक ही है कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा पंचाल महासभा पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज के साथ चले, अच्छी तरह से चले और जो लोग नारद वेड़ा करते हैं, नारद जी का कार्य करते हैं, वो सब बंद करे और महासभा को एकजुट में लाकर महासभा अच्छी तरह चलावे, ऐसा ही मेरा संदेश है। और हाँ, महासभा चलेगी और वेद प्रकाश के अंडर में जो महासभा चलेगी तो अच्छी तरह से चलेगी, ऐसा मेरा संदेश है। कहना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर्ट के द्वारा वेद प्रकाश पांचाल को ही नियुक्त किया है और आज ये अपनी कार्यकारिणी का गठन जो किया है, हम इसमें पूरे भागीदार हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं पूरी मेहनत करके। जो कि पांचाल समाज का एक बहुत दुखद टाइम था कि कुछ आदमियों ने इस सभा को बहुत डाउन कर दिया था और आज कुछ हमारे साथी जो पुराने सब मिल के दोबारा से इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। के बारे में मेरे पास कुछ कहने के लिए वर्ड नहीं है, जितना भी कहूँगा वो कम है। मैं यही कहूँगा जो भी करते हैं वो कार्य बहुत अच्छा होता है और हमारे वेद प्रकाश पांचाल जी हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और समाज से उनसे जुड़े हुए बहुत काफ़ी लोग हैं,
हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा जिंदाबाद। देखो जी, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गुरुजी पहले भी थे, ये तो कोई उसका चुनाव नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये चुनाव था राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, जैसे आपके समक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी रखी गई। और निरंतर ऐसे जो जागरूक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता है वो इसलिए नहीं होता, वो कार्यक्रम इसलिए नहीं होता कि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कार्यक्रम होता है जागरूकता के लिए और समाज को संगठित करने करे एक धागे में पिरो के आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि विवाद कुछ नहीं था, समाज में ऊंच नीच पड़ाव रहता है, जो विवाद था वो खत्म हो गया है और पुनः गुरुजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे वो तुरंत आज कार्यकारिणी घोषणा भी की गई है। और मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, जिस भी समाज का, कोई भी समाज का जब गठन और एकता का सूत्र बनता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक सफलता उसमें हासिल होती है। और मुझे इतना पता है कि शिक्षा और राजनीति के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ा। तो मैं अपने सभी विश्वकर्मा पांचल समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, शिक्षित बनो और संगठित होकर राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जिससे कि समाज का पुनः विकास हो सके। देखो जी, वो निरंतर ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे और निरंतर उन्होंने विश्वकर्मा समाज को, और विश्वकर्मा का एक पार्ट रामगढ़िया समाज उसमें थे। और जैसे कि 5 मई को 300 साल हो जाएंगे जस्सा सिंह रामगढ़िया को, जो उन्होंने फतेह जो करा था, उसका एक बहुत बड़ा उनका कार्यक्रम है और निश्चित रूप से कार्यक्रम होते भी हैं। वह पुनः पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, विश्वकर्मा समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जोड़ा भी है। तो निश्चित रूप से हम उनके कहीं भी कोई आंदोलन या कार्यक्रम की स्थिति होगी, वैसा संभव हम उनकी पूरी सहायता भी करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़कर पुनः हम उनका साथ देंगे। ये अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा की बैठक थी। डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल ने ये बैठक बुलाई थी जो है, इसमें लगभग 10 स्टेटों के लोग आए हैं, लगभग करीब जो है 800 आदमी की गैदरिंग थी इसमें जो है। और इसमें हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल जो हैं, उनके दिशा निर्देश में हम काम करेंगे और मेरे को डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल ने राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं, मैं उसमें हर तरीके से खरा उतरूंगा और समाज को साथ लेकर पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। श्री वेद प्रकाश पांचाल जी ने कहा है कि जितना युवा शक्ति है उनको हम आशीर्वाद देते रहेंगे, काम हुए करते रहेंगे, जो हमारी सूझबूझ है वो हमसे लेना चाहेंगे लेते रहेंगे, लेकिन अच्छी बात के लिए हम समर्थन करते रहेंगे। पूर्ण पांचाल जो आज की सभा हुई है उसका एक महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी अस्वस्थ होने के कारण वो थोड़ा सा अब समाज में इतना आना जाना नहीं कर पाएंगे, इसलिए आदरणीय श्री रमेश कुमार पांचाल जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि एक नई कार्यकारिणी जो बनेगी, अब वो उनके नेतृत्व में पूरे देश के समाज को इकट्ठा करके और एक नए उत्साह के साथ, एक नए संचार के साथ पांचाल समाज का उत्थान किया जाए। और जो राजनीति वाली बात है वो एक अलग कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर सामाजिक स्तर से ऊपर के जो लोग हैं वो उसमें आगे बढ़ेंगे तो पूरा समाज उनका साथ देगा। उत्थान का कार्य करना है और उस सामाजिक कार्य को इसको आगे बढ़ाना है और एक सशक्त टीम बनानी है। इसके साथ ही राजनीतिक भागीदारी में भी अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा पूर्ण सहयोग करेगी और प्रयास करेगी कि राजनीति में उसका स्थान प्राप्त हो, तथा इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और सब नवयुवकों को, नौजवानों को सब एकत्र कर अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा को, ऐसा है कि अब जो है, अभी तक हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल जी थे, परंतु अब जो है कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने रमेश पांचाल जी को बनाया है, तो युवा टीम हमारी कार्य करेगी।